पक्षी, रंग बिरंगे, सुंदर और आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरते हुए। ये जीव हमें अपनी मधुर आवाज और मनमोहक अदाओं से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन प्रकृति का जादू यहीं खत्म नहीं होता। इस धरती पर कुछ ऐसे पक्षी भी मौजूद हैं जो अपने अजीबोगरीब रूप, रंग और हैरान कर देने वाले व्यवहार से हमें अचंभित कर देते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम दुनिया के 10 सबसे अजीब और दुर्लभ पक्षियों से रूबरू होंगे। कुछ डायनासोर के वंशज जैसे दिखते हैं तो कुछ अपनी अनोखी अदाओं से अपने साथी को रिझाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक ऐसा पक्षी भी है जो चेनसॉ की आवाज निकाल सकता है। तो आइए इस अद्भुत दुनिया में गोते लगाते हैं और प्रकृति के इन अजूबों को करीब से देखते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावन से, जहां एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जो दिखने में जितना अजीब है उतना ही दुर्गंधयुक्त भी। यह है होएट्जिन, जिसे स्थानीय लोग स्टिंक बर्ड भी कहते हैं। होएट्जिन के पंख भूरे और नारंगी रंग के होते हैं और इसके सिर पर लाल आंखों के ऊपर एक अजीब तरह का उभार होता है। लेकिन होएट्जिन की सबसे खास बात यह है कि इसके बच्चों के पंखों पर नुकीले पंजे होते हैं। ये पंजे होएट्जिन के बच्चों को पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे लाखों साल पहले डायनासोर करते थे। यह एक जीता जागता प्रमाण है कि पक्षी डायनासोर के वंशज हैं। यह पक्षी अपने भोजन को पचाने के लिए फोरगट फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करता है, जो गायों जैसी जुगाली करने वाले जानवरों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया के कारण होएट्जिन के शरीर से एक तेज और अप्रिय गंध निकलती है, जो सड़े हुए मांस की तरह होती है। यही वजह है कि इसे स्टिंक बर्ड कहा जाता है। होएट्जिन की उड़ान भी काफी धीमी और भारी होती है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। यह पक्षी अक्सर अपने समूह के साथ रहता है और सामूहिक रूप से भोजन की तलाश करता है। होएट्जिन अपने घोंसले पेड़ों की ऊंचाई पर बनाते हैं, जहां वे सुरक्षित रहते हैं। यह पक्षी वास्तव में प्रकृति का एक अद्भुत और अनोखा उदाहरण है। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया के घने जंगलों में, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी खूबसूरती और अनोखे प्रणय निवेदन के लिए मशहूर है। यह है विल्सन बर्ड ओन ऑफ पैराडाइज, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से रंग भर दिए हों। विल्सन बर्ड ओन ऑफ पैराडाइज के पंख चमकीले नीले, हरे, लाल और पीले रंगों से सजे होते हैं। इसका सिर चमकीला नीला होता है, छाती आग की तरह लाल होती है और पीठ पर पीले पंख इसे एक उड़ते हुए इंद्रधनुष का रूप देते हैं। जब नर पक्षी को मादा पक्षी को रिझाना होता है तो वह पहले जमीन पर पत्तियां और टहनियां हटाकर एक साफ सुथरा मंच बनाता है। फिर वह अपने पंख फैलाता है और मादा पक्षी के सामने नाचने लगता है। उसका नृत्य इतना मनमोहक होता है कि मादा पक्षी खुद को रोक नहीं पाती और उसके साथ जोड़ी बना लेती है। अब हम उड़ान भरते हैं मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों की ओर, जहां एक ऐसा पक्षी राज करता है जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता है। यह है हार्पी ईगल, जो दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली शिकारी पक्षियों में से एक है। इसकी उपस्थिति ही जंगल के अन्य जीवों में भय पैदा कर देती है। हार्पी ईगल का आकार विशाल होता है। इसकी लंबाई 3 फीट तक हो सकती है और इसके पंखों का फैलाव 6 फीट से भी ज्यादा हो सकता है। जब यह अपने पंख फैलाता है तो यह एक अद्भुत दृश्य होता है। हार्पी ईगल की सबसे खास बात इसके नुकीले और मजबूत पंजे होते हैं, जो भालू के पंजों से भी बड़े होते हैं। ये पंजे इसे अपने शिकार को मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। ये पंजे इतने शक्तिशाली होते हैं कि हार्पी ईगल अपनी ही भार के बराबर शिकार को उठाकर उड़ान भर सकता है। यह अपने शिकार को पेड़ों के बीच से बड़ी आसानी से निकाल लेता है। हार्पी ईगल का मुख्य भोजन स्लॉथ, बंदर और सांप होते हैं, जिन्हें यह पेड़ों से ही उठाकर ले जाता है। यह अपने शिकार को इतनी तेजी से पकड़ता है कि वे बच नहीं पाते। हार्पी ईगल का सिर ग्रे रंग का होता है और इसके ऊपर काले पंखों का एक ताज होता है, जो इसे एक शाही लुक देता है। यह ताज इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। हार्पी ईगल की आंखें तेज होती हैं और यह अपने शिकार को दूर से ही देख सकता है। इसकी दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि यह अपने शिकार को पेड़ों के घने पत्तों के बीच से भी देख सकता है। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय द्वीपों की ओर, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी अनोखी उपस्थिति और मजेदार हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह है ब्लू फुटेड बूबी, जो अपने नाम की तरह ही अनोखा और मनोरंजक है। ब्लू फुटेड बूबी का आकार मध्यम होता है और यह मुख्य रूप से मछली खाता है। लेकिन इस पक्षी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसके चमकीले नीले पैरों के कारण मिली है। जब नर ब्लू फुटेड बूबी को मादा को रिझाना होता है तो वह अपने नीले पैरों को ऊपर उठाता है और एक अजीबोगरीब नृत्य करता है। जितने ज्यादा चमकीले नीले पैर, उतना ही ज्यादा आकर्षक नर। मादा ब्लू फुटेड बूबी भी नर के नीले पैरों को देखकर आकर्षित होती है और उसके साथ जोड़ी बना लेती है।
अब हम चलते हैं अफ्रीका के जंगलों में, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी रॉयल उपस्थिति और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। यह है बियर्डेड बार्बेट, जो अपनी अनोखी लाल दाढ़ी के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। बियर्डेड बार्बेट का आकार मध्यम होता है और यह मुख्य रूप से फल, कीड़े और छोटे जीव खाता है। लेकिन इस पक्षी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसकी लाल दाढ़ी के कारण मिली है, जो इसे एक रईस का लुक देती है। नर और मादा दोनों मिलकर अपने घोंसले के पास एक दूसरे को फल खिलाते हैं और एक दूसरे के पंख साफ करते हैं। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है न्यूजीलैंड के घने जंगलों में, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी अजीबोगरीब आदतों और विलुप्त होने के कगार पर खड़े होने के कारण प्रसिद्ध है। यह है काकापो, जो दुनिया का एकमात्र उड़ान रहित तोता है। काकापो का आकार बड़ा होता है और यह मुख्य रूप से फल, बीज और पौधे खाता है। लेकिन इस पक्षी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसके उड़ान रहित होने के कारण मिली है। काकापो के पंख छोटे और कमजोर होते हैं, जो इसे उड़ान भरने में मदद नहीं कर सकते। इसके बजाय काकापो जमीन पर चलता है और पेड़ों पर चढ़ता है। दुर्भाग्य से काकापो की यह आदत ही इसके लिए खतरनाक साबित हुई है। मनुष्यों द्वारा लाए गए चूहों, बिल्लियों और अन्य शिकारियों ने काकापो की संख्या में भारी गिरावट ला दी है। इन शिकारियों ने काकापो के अंडों और बच्चों को निशाना बनाया, जिससे इनकी आबादी में भारी कमी आई। आज काकापो दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है और इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षण कार्यक्रमों के तहत काकापो को सुरक्षित द्वीपों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां ये शिकारी नहीं पहुंच सकते। इन प्रयासों के बावजूद काकापो की संख्या अभी भी बहुत कम है और इसे बचाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। यह पक्षी हमें प्रकृति की नाजुकता और संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। काकापो की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए और उन प्रजातियों की मदद करनी चाहिए जो हमारे हस्तक्षेप के कारण खतरे में हैं। काकापो के संरक्षण के प्रयास हमें यह भी दिखाते हैं कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम विलुप्ति के कगार पर खड़ी प्रजातियों को बचा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर काकापो और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत जीवों को देख सकें। अब हम चलते हैं न्यू गिनी के वर्षावनों में, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी लंबी और खूबसूरत पूंछ के लिए प्रसिद्ध है। यह है रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया, जो अपनी अनोखी सुंदरता के कारण पक्षी जगत का सुपर मॉडल कहलाता है। रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया का आकार मध्यम होता है और यह मुख्य रूप से फल और कीड़े खाता है। लेकिन इस पक्षी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसकी लंबी और खूबसूरत पूंछ के कारण मिली है, जो इसके शरीर से 3 गुना लंबी हो सकती है। जब नर पक्षी को मादा को रिझाना होता है तो वह अपनी पूंछ को ऊपर उठाता है और एक अद्भुत नृत्य करता है। मादा रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया भी नर की लंबी और खूबसूरत पूंछ को देखकर आकर्षित होती है और उसके साथ जोड़ी बना लेती है। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है न्यू गिनी के पहाड़ी जंगलों में, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी डरावनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। यह है ड्रैकुला पैरट, जो अपने नाम की तरह ही रहस्यमय और डरावना है। ड्रैकुला पैरट का आकार मध्यम होता है और यह मुख्य रूप से अंजीर खाता है। लेकिन इस पक्षी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसके काले रंग और लाल धब्बों के कारण मिली है, जो इसे एक डरावना लुक देते हैं। ड्रैकुला पैरट का शरीर पूरी तरह से काले पंखों से ढका होता है और इसके गले पर लाल रंग के धब्बे होते हैं, जो खून की बूंदों जैसे दिखते हैं। अब हम चलते हैं पूर्वी अफ्रीका के दलदली इलाकों में, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी अजीबोगरीब उपस्थिति और शिकार करने के अनोखे तरीके के लिए प्रसिद्ध है। यह है शूभिल स्टॉर्क, जो अपनी प्रागैतिहासिक उपस्थिति के कारण जीवित डायनासोर के रूप में भी जाना जाता है। शूभिल स्टॉर्क का आकार विशाल होता है और यह 5 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका शरीर स्लेटी ग्रे रंग का होता है और इसके पंखों का फैलाव 8 फीट तक हो सकता है। शूभिल स्टॉर्क की सबसे खास बात इसकी विशाल चोंच होती है, जो जूते के आकार की होती है और 10 इंच तक लंबी हो सकती है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में है, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो अपनी अद्भुत नकल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यह है सुपर्ब लायरबर्ड, जो पक्षी जगत का सबसे बड़ा गायक माना जाता है। सुपर्ब लायरबर्ड का आकार मध्यम होता है और यह मुख्य रूप से कीड़े और छोटे जीव खाता है। लेकिन इस पक्षी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसकी अद्भुत नकल करने की क्षमता के कारण मिली है। सुपर्ब लायरबर्ड अपनी आवाज से लगभग किसी भी ध्वनि की नकल कर सकता है, चाहे वह पक्षियों की आवाज हो, जानवरों की आवाज हो या फिर मशीनों की आवाज हो।
तो ये थे दुनिया के 10 सबसे अजीब और दुर्लभ पक्षी जिन्होंने हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता की एक झलक दिखाई। ये पक्षी हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना अद्भुत है और हमें इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इनमें से कौन सा पक्षी आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।